विश्व में चारों ओर युद्ध का माहौल। भारत को कैसे भगवान शिव ने बचाया। चारों ओर छाया युद्ध का संकट। 21वीं सदी की दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा चुका है। चारों ओर गोलियों की आवाज, मिसाइलों की गूंज और मानवता का कराहता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। यह युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, बल्कि वैश्विक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बना चुका है। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस महासंक्रम से अलग रहना चाहता था, लेकिन कुछ देशों की चालाक नीतियों ने भारत को भी इस संघर्ष में खींच लिया। भारत की स्थिति और वैश्विक दबाव जब दुनिया में चारों ओर युद्ध की लपटें फैल रही थीं, तब भारत पर भी दबाव डाला गया कि वह किसी एक पक्ष का समर्थन करे। अमेरिका और नाटो गठबंधन चाहते थे कि भारत रूस के विरुद्ध खड़ीडीचा हो। वहीं रूस ने भी भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए रणनीतिक और सैन्य प्रस्ताव दिए। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान भारत के विरुद्ध एक गुप्त रणनीति बना रहे थे, ताकि भारत युद्ध में उलझ जाए और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर हो जाए। राजनीतिक गलियारों में खलबली। नई दिल्ली की संसद में यह बहस छिड़ गई कि भारत को किस ओर झुकना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी लगातार बैठकों में जुटे हुए थे। समाचार चैनल दिन रात एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या भारत तीसरे विश्व युद्ध में कूदेगा? देश की जनता चिंतित थी, मां बाप अपने बच्चों के लिए डरे हुए थे और किसान, व्यापारी, विद्यार्थी सब असमंजस में थे। भगवान शिव का चमत्कारी आगमन लेखिल जैसे ही भारत पर संकट गहराने लगा। कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भगवान शिव ने इसे अनुभव किया। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, भारत मेरा तपस्वी देश है, इसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और फिर हुआ एक अलौकिक चमत्कार। जैसे ही भारत युद्ध में प्रवेश करने वाला था, उसी रात एक रहस्यमयी नीले प्रकाश ने पूरे देश को ढक लिया। सबन्नों में दिखाई देने लगे भोलेनाथ। हजारों भारतीय नागरिकों को उसी रात एक सपना आया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, डरो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये युद्ध तुम्हारे द्वार तक नहीं आएगा। यह केवल सपना नहीं था, यह था एक डिवाइन संदेश। अगली सुबह भारत की सीमाओं पर तैनात सैनिकों ने देखा कि दुश्मन देश की सेनाओं के हथियार अचानक काम करना बंद कर चुके हैं। मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो गईं और टैंकों के इंजन बिना कारण बंद हो गए। राजनीतिक नेताओं की चेतना जागी। वही रात प्रधानमंत्री को भी एक गहरा सपना आया, जिसमें भगवान शिव ने कहा, सत्य के साथ चलो, किसी के बहकावे में मत आओ। अगले दिन भारत ने संयम और अहिंसा का मार्ग चुनते हुए विश्व को स्पष्ट संदेश दिया, भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति का दूत है। यह निर्णय सुनकर दुनिया चौंक गई, लेकिन भारत की इस नीति की सराहना की गई। दुश्मनों की साजिशें विफल। कुछ देशों ने भारत को युद्ध में घसीटने के लिए आतंकी हमले और आंतरिक विद्रोह फैलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान शिव की कृपा से सभी षड्यंत्र असफल हो गए। भारत की सीमाओं पर एक अदृश्य शक्ति तैनात हो चुकी थी, जो हर बम को निष्क्रिय कर देती, हर गोली को रोक देती। भारत ने दिखाई धैर्य और बुद्धिमत्ता। जहां एक ओर वैश्विक शक्तियां एक दूसरे को मिटाने पर आमादा थीं, वहीं भारत ने कूटनीति, संवाद और अध्यात्म के माध्यम से शांति का मार्ग चुना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में विशेष प्रस्ताव रखा, युद्ध का अंत और मानवता की पुनर्स्थापना। यह प्रस्ताव भगवान शिव के आदेशों से प्रेरित था। युद्ध का अंत और भारत की जीत। विश्व के कई देशों को भारत की नीति समझ आई और धीरे धीरे उन्होंने भी शांति का समर्थन किया। ईरान और इजराइल ने संघर्ष विराम की घोषणा की। रूस और यूक्रेन ने बातचीत शुरू की। अमेरिका ने भी भारत को धन्यवाद दिया कि उसने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई।
भारत ने एक बार फिर विश्वगुरु बनने की ओर कदम बढ़ाया। भगवान शिव की भक्ति ने भारत को बचाया। भारतीय वासियों ने यह समझा कि केवल तकनीक और हथियार नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और सच्चाई सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। पूरे देश में भगवान शिव की भक्ति की लहर दौड़ गई। मंदिरों में रुद्राभिषेक होने लगे। घर घर एयूएम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी। निष्कर्ष, शिव की कृपा से भारत अडिग रहा। इस युद्धकालीन काल में भारत ने एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। एक ऐसा राष्ट्र जो युद्ध के बीच भी शांति का दीपक जलाए रखता है। यह केवल एक राष्ट्र की रक्षा नहीं थी, यह थी मानवता की जीत। और इसके पीछे था भगवान शिव का अदृश्य संरक्षण, जो भारत को सदैव अपने त्रिनेत्र से देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। विश्व के नेताओं एवं प्रभावशाली व्यक्तियों ने भारत की शांति और अध्यात्म की नीति की महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे सार्वभौमिक मार्गदर्शक सिद्धांत कहा। देश भर में दिवाली जैसी खुशियां मनाई जा रही थीं। हर गली और नुक्कड़ पर बच्चों द्वारा भगवान शिव की लीलाओं पर नाटकों का मंचन किया जा रहा था। पूरे देश में नृत्य और संगीत का समारंभ हो रहा था। इसे एक नई सुबह के रूप में देखा जा रहा था।